नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की मैथ्स की अमेजिंग सी क्लास में। मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर लक्ष्मी नारायण। होप आप सबके सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक, जिसके बीच में जो हमारा आज का गोल होगा दैट विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर स्पेशली हम लोग 3 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। सेकेंड वन, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द कॉमन टर्म्स, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप इस बार का जेई का पेपर देखेंगे, पिछले साल के जेई के पेपर देखेंगे, तो आपको कॉमन टर्म से क्वेश्चन देखने को पक्का मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। नंबर 3, द सम ऑफ द एपी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसमें भी हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सम ऑफ जीपी को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हमें समय की कमी नहीं रही तो हम लोग सम ऑफ सीरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग डिफरेंस मेथड से और एक बहुत अच्छी टेक्निक हमारे पास है जिससे हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात, इस लेक्चर में हम लोग इन कंसेप्ट्स के साथ साथ इस बार जनवरी अटेम्प्ट में जो जेई के पेपर में क्वेश्चंस आए थे, अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द सीक्वेंस एंड सीरीज। और विश्वास मानिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो उन सारे क्वेश्चन को अमेजिंग मेथड से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बेसिक के साथ। चलिए एपी की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ी होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय एपी? एक ऐसा सीक्वेंस नंबर्स का whose consecutive terms has the same difference, है ना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है। अगर आप इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालें, दैट मीन्स अगर आप A2 माइनस A1 निकाल लें, A3 माइनस A2 निकाल लें, A4 माइनस A3 निकाल लें, तो ये सारे के सारे डिफरेंस 2 के बराबर है। तो हमें पता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है, दैट इज सेड टू बी एपी। उसके बाद एपी जनरल फॉर्म क्या रहता है? एपी का जनरल फॉर्म हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिलता है, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। तो जनरल फॉर्म एपी का क्या रहेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। कॉमन डिफरेंस हम लोगों को मालूम है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या देगा? कॉमन डिफरेंस देगा। जनरली हम लोग A2 माइनस A1 से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमें एपी की एन टर्म निकालने का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज गिवन टू बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसके अंदर फीलिंग लेने की बहुत जरूरत है। एसएन, सबसे पहले आपको समझना होगा एसएन क्या होता है। एसएन इज सेड टू बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मैं बार बार इसके ऊपर इंफेसाइज कर रहा हूं, इसका बहुत रोल है सीक्वेंस सीरीज में। जब हम ये सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आपको इसके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज होगा तो अपन क्वेश्चन को बहुत इजीली ऑब्जर्वेशन से कर पाएंगे। एसएन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर मैं S1 लूंगा, दैट मीन्स मुझे मिलेगा 1 टर्म का सम। अब आपको मालूम है 1 टर्म का सम क्या होता है? A1 खुद होता है। अगर मैं दो लू S2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A1 प्लस A2। S3, इसका मतलब क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3। पहली 3 टर्म्स का सम। इसका मतलब अगर आप Sn में n को 3 लगाएंगे तो आपको पहली 3 टर्म्स का सम मिलेगा। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी कि मैं इसके ऊपर इतना इंफेसाइज क्यों कर रहा था। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है an इजिकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी सी चीज है ये। Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब हमारे पास है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। और Sn माइनस 1 का मतलब क्या है? Sn माइनस 1 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस An माइनस 1। अब आपको अच्छे से मालूम है An से जस्ट पहले हमारे पास कौन सी टर्म आएगी? An माइनस 1। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे नंबर इन सारे नंबर से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? An बचेगा। तो इसका मतलब Sn में से अगर हम Sn माइनस 1 को माइनस करेंगे देन वी आर गेटिंग इट टू बी An। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज लिखी है D इज इक्वल टू Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। इसको भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है Sn, 2Sn माइनस 1 को हमने ब्रेक करके लिखा माइनस Sn माइनस 1 और माइनस में Sn माइनस 1। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा Sn माइनस 2। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम Sn में से Sn माइनस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
हम लोगों को मिलेगा an, और अगर इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, an माइनस वन। an और an माइनस वन किसी भी एपी की दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर मैं n को 3 प्लेस कर दूं तो आपको मिलेगा a3 माइनस a2, 4 प्लेस कर दूं तो मुझे मिलेगा a4 माइनस a3। और आपको अच्छे से मालूम है किसी एपी की दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपको क्या देता है, दैट गिव्स यू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन की चीज है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a1 a2 an कोई भी एक एपी है, किसी भी एक रियल नंबर को आप उस एपी में ऐड कर दे, हर टर्म में ऐड कर दे, हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दे, हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, और अगर हर टर्म से डिवाइड कर दे। डिवाइड वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, अगर जीरो वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब अगर आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तब भी हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी रहता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है अगर ए बी सी हमारे पास एपी में, तो आपको मालूम है b माइनस ए दिस विल बी इक्वल टू c माइनस बी। हम इसको इधर लेके आएंगे b प्लस बी दिस विल बी a प्लस सी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2b दिस विल बी इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम इसको फटाफट लिखेंगे बजाय कि 2-3 लाइनें भर देंगे। अगर हमें लिखा होगा एबीसी आर एन एपी, देन यू विल से 2 टाइम्स मिडिल टर्म दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे कभी भी ऐसा कहा जाएगा nth ओड टर्म लिखो, तो आपको मालूम है ओड टर्म कैसा होता है, या तो आएगा 2n माइनस वन और या फिर आएगा 2n प्लस वन। ठीक है जी। अगर आपसे कहे कि nth इवन टर्म लिख के दिखाओ, तो आपको मालूम है इवन टर्म क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। इसके बाद है कि अगर पहले n ओड टर्म्स का सम लेंगे दैट विल गिव्स यू n स्क्वायर। कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन में यूज हो जाता है। सिंपल सी कहानी है, 1 3 5 7 आप n टर्म्स तक Sn निकाल सकते हैं। जब आप Sn का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे दैट विल गिव्स यू n स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली बहुत प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेई में लगातार क्वेश्चन यहां से बन रहा है। कुछ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग आर इक्वल। व्हाट ही मीन्स टू से कि हमारे पास एक एपी दिया है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग टर्म का सम कर दीजिए। कहने का मतलब है a1 प्लस an, a2 an माइनस वन, a2 प्लस an माइनस वन, a3 प्लस an माइनस टू। अगर आप एपी में काम कर रहे हैं, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा a1 a2 a3 अप टू सोन a23। आपसे कहते हैं एपी में, अगर ये एपी में है तो आप यहां से कह सकते हैं a1 प्लस a23, a3 प्लस a21। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो टर्म्स के लोअर सफिक्स का सम है वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a15 और प्लस में a9। इसका सम कितना है 24, इसका सम भी कितना है 24 और इसका सम भी कितना है 24। तो एपी की बहुत खास प्रॉपर्टी है ये, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक चीज में, उसको भी मैं अभी बता देता हूं। सॉरी, a2 a3 a4 a5 a6 मान लीजिए आपसे कहता है ये एपी में है। अब इसमें यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, देखो a2 प्लस a6, a3 प्लस a5। सर 4 तो अकेला रह गया, 4 क्या क्या करूं, आप क्या करेंगे a4 में a4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने सफिक्स का सम सेम बनाना ना। तो ये 4 तो कितना हो गया 8 हो गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स a4। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इस प्रॉपर्टी के बाद। फिर हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर हमारे पास एपी में टर्म्स दे रखी है तो वहां पे सिलेक्शन कैसे करते हैं।
स्पेशली हम इसका यूज करते हैं जब हमें एपी की टर्म्स का सम गिवन होता है, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम गिवन होता है। जैसे हमने बोला 3 टर्म्स ले लो, तो आपकी टर्म्स होती है a माइनस टी, ए और a प्लस टी। जब आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, d है। फिर अगर हम लोगों को 4 टर्म्स लेनी है तो हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 3d। इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा। अगर हमें 5 टर्म लेनी है तो हम लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो आप देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, d रहेगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें सम गिवन होता है, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 2019 का। आपसे कहता है इफ a1 a2 an अप टू so on इज एन एपी सच दैट, कुछ टर्म्स का हमें सम गिवन है और आपसे पूछा क्या है, a1 प्लस a2 अप टू so on a24। इसका मतलब पहले 24 टर्म्स का जो सम है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। हम लोगों को अच्छे से मालूम है क्या, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एपी की अगर n टर्म्स का मुझे सम निकालना हो, ठीक है। अब कितने टर्म्स है, 24 है। अगर 24 है तो मैं ये कह सकता हूं S24 दिस विल बी इक्वल टू 24 बाई 2 और a1 प्लस a24। ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये मिल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग गिवन देखते हैं, हम लोगों को क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है a1, a5, a10, a15, a20 और 24 टर्म्स का सम, ठीक है जी। देखो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि सम ऑफ द टर्म्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a1 प्लस a24, उसके बाद a5 और a20 दिस विल बी a5 प्लस a20। मैं क्या कर रहा हूं, लोअर सफिक्स का सम देख रहा हूं, उससे बना के भी ऐसे ही दिया है क्वेश्चन हमें। उसके बाद a10 और a15, तो हमने लिखा a10 प्लस a15 दिस इज गिवन टू बी 225। हम लोगों को 225 दिया है। अब मुझे क्या मालूम है, ये तीनों सेम है। मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, मेरी रिक्वायरमेंट है a1 प्लस a24 का। इसका मतलब इन दोनों को भी मैं a1 प्लस a24 से रिप्लेस कर सकता हूं, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 3a1 प्लस a24 दिस इज इक्वल टू 225। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, a1 प्लस a24 दिस विल बी 225 बाई 3। आपने इसको कैंसिल किया, ये 75 आ गया। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने इसको कैंसिल किया, ये 12 हो गया और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ। तो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया आप लोगों को आंसर मिलेगा कितना, यू आर गेटिंग इट टू बी 900। और जैसे 900 मिल गया फटाफट से डी को टिक कर देंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अपने आप से ट्राई करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉमन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉमन टर्म्स ऑफ 2 एपीज। ये इस बार के जेई के पेपर में 2 क्वेश्चन है। लास्ट टाइम का जेई का पेपर उठा के देखेंगे, वहां पर भी इसके क्वेश्चन थे। छोटी सी ट्रिक आपको पता होना चाहिए और 2 बातों का ध्यान आपको रखना। छोटी सी ट्रिक और 2 बातों का ध्यान, क्वेश्चन खलास फटाफट से खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं, देखो 2 एपी हमारे पास है। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस C1 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है। ट्रिक क्या है, ये दोनों की दोनों जो कॉमन एपी बनाएगी उस कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ D1 D2। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, दोनों का एलसीएम ले लो। सर ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हैं, बस समय लग जाता है उसके बीच में। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार का 1 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। फर्स्ट एपी है 3, 7, 11, 15, 403 एंड द सेकेंड एपी इज
25811 आपसे कहते हैं इनके बीच में जो कॉमन टर्म्स है उससे एक एपी बन रही है, उस एपी के टर्म्स का हम लोगों को सम निकालना है, जितने भी टर्म्स उस एपी में आती है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले क्या देखना है इसके बीच में, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 के बराबर है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। अब आपको मालूम है 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो मुझे मालूम है 3 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 12 होगा। इसका मतलब जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी दैट विल बी ऑफ द कॉमन डिफरेंस हैविंग इक्वल टू 12। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम लोग इसके पीछे फर्स्ट कॉमन टर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा है साफ कि 11 तो इसकी फर्स्ट कॉमन टर्म 11 है, तो इसका मतलब जो एपी हम लोगों को मिलने वाली है कॉमन वो क्या होगी 11। उसके बीच में 12 को ऐड कर दो, जैसे आपने 12 को ऐड किया आपको क्या मिला 23 में फिर से 12 को ऐड कर दो, आपके पास आ गया 35। पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आपसे कहते हैं कॉमन टर्म्स। अब आपके लिए ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि कॉमन टर्म्स कहां तक जाएंगी। सर इसके बीच में 403 है, इसके बीच में 404 है, तो कहने का मतलब 404 कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे होगा। आपको इन दोनों में मिनिमम ढूंढना, तो आपको मालूम है 403 मिनिमम है, तो इसका मतलब जो हमारी कॉमन टर्म्स की सीरीज होगी उसकी लास्ट टर्म या तो 403 होगा या फिर 403 से कम होगा, है ना, लेस देन और इक्वल टू 403। 404 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 404 तो सेकंड एपी में आएगा, फर्स्ट एपी में आता ही नहीं। कॉमन क्या है जो दोनों में आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो हमें टर्म ढूंढनी है वो 403 तक ढूंढनी है। इसका मतलब जो हमारी nth टर्म आएगी दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 403। अब तो कुछ है ही नहीं इसके बीच में, nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है 11 प्लस n माइनस 1 दिस इज 12 लेस देन इक्वल टू 403। तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 403 माइनस 11। सो दिस विल बी n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 403 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 392। ठीक है, सो दिस विल बी 392 बाई 12। इसको मैंने कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आएगा 12 3 जा 36। उसके बाद कितना आ गया 12 3 जा 36 के बाद कितना हो गया 32, तो 12 2 जा 24, है ना। उसके बाद 32.75 समथिंग इस तरीके से आएगा, तो आप यहां से लिखेंगे n विल बी लेस देन इक्वल टू 33.75। आपको अच्छे से मालूम है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी पॉइंट्स में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती। इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल टू 33। इसका मतलब इन दोनों एपीस के बीच में 33 कॉमन टर्म्स है। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं वो कॉमन टर्म्स लिखने बैठ जाते हैं। अगर आप कॉमन टर्म्स लिखने स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। पर सिंपल, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 33 टर्म का सम निकालना है, S33 दिस विल बी 33/2 टाइम्स a का वैल्यू 11 प्लस 33 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 12 है। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 33/2 ये कितना बनेगा 22। 32 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल गिव्स यू 384, है ना, तो हमने लिख दिया 384। अब इसको ऐड करके देखिए कितना आएगा, दिस विल बी 22 6 10 406, तो हमारे पास आ गया 33/2 मल्टीप्लाई 406, सो दिस विल बी 203। अब 203 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 203 33 906 906 6699, तो जो आपका आंसर आएगा 6699, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अगर आप इस पैटर्न के ऊपर काम करते हैं तो विद इन 2 मिनट्स या विद इन 1 मिनट, अगर आपका कैलकुलेशन ज्यादा तेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो आपको अपने आप से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिक है इसके बीच में। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म लिख के दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको लिखनी पड़ेगी। कैसे,
25th टर्म। 25th टर्म आपको मालूम है a प्लस 24d, इसका मतलब 4 प्लस 24 इंटू 5 कॉमन डिफरेंस है, दिस विल बी 124। इसका अप टू 25 टर्म का मतलब है 124। नेक्स्ट ऐसे 37 है, 37 आपको मालूम है a प्लस 36d, सो 3 प्लस 36 इंटू 3, तो आपको मिलेगा कितना 111। इसका मतलब अब आपको जो कॉमन टर्म्स ढूंढनी है वो 124 और उसकी लास्ट टर्म कितना है 111 है। तो सिंपल सी कहानी है, आपको फर्स्ट कॉमन टर्म दिख ही रही है ना, कौन सी है फर्स्ट कॉमन टर्म, कौन सी है 9 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आप देख सकते हो कितना होगा 15। 15 का मतलब 24, 39 अप टू सोन। जो इसकी लास्ट an होगा, क्या मालूम है आपको an क्या होगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 111। यहां से आप n को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कॉमन टर्म्स वाला क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें अगेन 29 जनवरी शिफ्ट सेकंड एग्जाम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कई लोग इसकी कैलकुलेशन देख के इसको 1 मिनट से पहले छोड़ देते हैं, बट सच मानिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं इफ log a log b log c सबका बेस e है, दीज आर इन एपी। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर फिर से लॉग में दिए, ये भी एपी में है, तो आपसे इन नंबर्स का रेशियो पूछ रहा है, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, जो चीज मैंने आपको पहले बताया था जब मैं बेसिक बना रहा था, तो मैंने आपसे कहा था अगर a b c एपी में है तो मैं फटाफट से लिखूंगा 2b विल बी a प्लस c, ऐसा बताया था। तो टाइम खराब ना करते हो, फटाफट से इसको लिखते हैं। जैसे आपने इसको लिखा तो आपको मिलेगा 2 log b, दिस विल बी log a प्लस log c। मैं e नहीं लिख रहा हूं, जब बेस नहीं लिखते इसका मतलब नेचुरली वो e होता। तो log की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो आप इसको लिख सकते हैं log b स्क्वायर, दिस विल बी log ac। log से log कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। कई बार क्वेश्चन आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यहां से भी हो जाता है। कैसे होता है देखो, b क्या है इसमें 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 इंटू 2, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, कई बार हो जाता है ऐसे कि सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, एक ही कंडीशन से क्वेश्चन हो जाता है। तो फिलहाल फोर्थ ऑप्शन तो कट गया, कोई बात नहीं, हम इसको यूज कर लेंगे। जब आप इसको यूज करेंगे यहां पे भी सेम लिखना है। जब आप यहां पे लिखेंगे तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स, क्या लिखूं मैं log 2b माइनस log 3c। उसको जब मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा log a माइनस log 2b प्लस log 3c माइनस log a। ठीक है, मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है कि e होगा। उसके बाद देखिए log a से log a कैंसिल होगा, log m माइनस n की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, दैट विल बी log m बाय n। यहां लिखूंगा तो मेरे पास आएगा log 3c बाय 2b, ऐसा होगा। अगर n आगे है तो इसको उठा के मैं पावर में लेके जा सकता हूं, log से log फिर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर 3c बाय 2b। ठीक है जी, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 8b क्यूब 27c क्यूब। तो आप यहां से देख सकते हैं ना b बाय c क्यूब, दिस विल बी 3 बाय 2 क्यूब, कट गया, तो b बाय c हमारे पास आ गया 3 बाय 2। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो आप लोग। जैसे आपने ऑप्शन चेक किया 6 बाय 4, 6 बाय 4 का मतलब क्या हुआ 3 बाय 2, इसका लिए सही है। 4 को 1 से डिवाइड किया 4, सेटिस्फाई नहीं करा तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद 10 को 4 से डिवाइड किया 5 बाय 2, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन आंसर बचा, दैट इज 9:6:4। ठीक है जी। सर अगर मान लो दिमाग में ना आए फिर कैसे करें, हमने इसको कैसे करना, हमने लिखा a बाय बी और यहां पे लिखा b बाय सी। a बाय बी हमने कितना निकाला था, आप यहां से देखें ना a बाय बी क्या आएगा, हम निकाल सकते हैं ना b बाय सी एंड दैट विल बी a बाय बी। इसका मतलब a बाय बी b बाय सी के क्या है सेम है, और b बाय सी हमने कितना निकाला 3 बाय 2, तो ये भी मेरे पास 3 बाय 2 है, ये भी मेरे पास 3 बाय 2 है। अब मैं रेशियो निकालना चाहता हूं,
यहां और यहां सेम बनाना है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये कितना बन गया 9:6:4। तो आप यहां से भी देख सकते हैं जो एबीसी का रेशो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9:6:4। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विद इन 2 मिनट्स होने वाला क्वेश्चन था, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, थोड़ा कैलकुलेशन तेज है, वो बहुत जल्दी इसको कर पाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जीपी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए जी, इसके बाद हम लोग जीपी को डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी में क्या था, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। जीपी में क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू 100। वहां पे हम लोग क्या करते थे, A2 माइनस A1। यहां पे हम क्या करते हैं, A2 बाय A1, A3 बाय A2, A4 बाय A3, A5 बाय A4। अब इन सबको डिवाइड करके देखिए, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको 2 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर से 2 मिलेगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे फिर से 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम रहता है, दैट इज सेड टू बी इन जीपी। जनरल फॉर्म क्या रहती है, फर्स्ट टर्म उसकी मल्टीप्लाई आर से करेंगे तो सेकेंड टर्म, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म अप टू 100। ठीक है जी, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम लोगों ने एपी में टर्म का फॉर्मूला सीखा था, ऐसे ही हमारे पास जीपी में भी होता है, AR⁻n-1 सॉरी। उसके बाद हमारे पास आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम ही नजर आएंगे, जस्ट माइनस ही कॉमन लेना है। अगर आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहते हैं अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और अगर r 1 से बड़ा है तो a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। वो कहते हैं अगर r का वैल्यू 1 हो जाए, r का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, ये a, ये भी a, सारी a हो जाएंगी। और अगर आप n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो a को जब हम n बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट विल गिव यू na। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर अगर जीरो हो गया तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद है इनफिनिट टर्म्स की जीपी है, उसका सम निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल जेई इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है a/1 माइनस आर, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपसे कहता है अगर a1 a2 an जीपी में है तो AR² दिस विल बी a इंटू आर माइनस के मल्टीप्लाई बाय a इंटू आर प्लस के। जैसे हमने एपी में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे यहां पे भी आप सफिक्स का सम करके देखो, r माइनस के आर प्लस के। ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हैं, a1 a2 a15 जीपी में है तो अगर मैं a1 को a15 से मल्टीप्लाई करूं, a10 को a6 से मल्टीप्लाई करूं, a12 को a4 से मल्टीप्लाई करूं, a8 को a8 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये बराबर होते हैं। कहने का मतलब जिन टर्म्स के सफिक्स का सम सेम होता है उनका प्रोडक्ट जीपी के अंदर इक्वल होगा। ठीक है जी, उसके बाद केजीसी का मतलब कुछ ज्ञान की बातें। नंबर 1, अगर एबीसी जीपी में है तो हम क्या कह सकते हैं, b बाई ए सी बाई बी, तो आप लिखेंगे b² विल बी इक्वल टू AC, जैसे हमने एपी में किया था। अगर एबीसी एपी में है फटाफट से बोलते थे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर एबीसी जीपी में है देन यू विल से b² विल बी इक्वल टू AC। 3 टर्म्स जीपी में लेनी है, a बाई आर ए आर। 4 टर्म्स लेनी है, 5 टर्म्स लेनी है। कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन होता है। ठीक है जी, फिर हमसे कहता है अगर a1 a2 an जीपी में है, k से मल्टीप्लाई कर दे, उनका रेसिप्रोकल ले ले, किसी पर्टिकुलर पावर तक रेस कर दे, तो उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी बनेगा। ठीक है जी, क्वेश्चंस के ऊपर स्विच करते हैं, देखते हैं कितने इजी क्वेश्चंस इस बार थे, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 जनवरी शिफ्ट सेकंड, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस बार तो जेई वालों को पता नहीं क्या हुआ, इतने इजी क्वेश्चंस बनाए हैं उन लोगों ने। आप खुद देखिए, सेकंड 8th एंड 44, सेकंड 8th और 44 टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट में बाद में आता हूं, एपी की टर्म से ये क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी। पहली बात किसकी है, एपी की। तो आपको मालूम है अगर एपी की है तो ए प्लस डी, ए प्लस 7d और ए प्लस 43d। ये तो फटाफट से लिखना हम लोगों को। अब उसे क्या बोला, एक जीपी है, उस जीपी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है ये जीपी की। उसके बाद आपसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो ए है, इस ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1 है। आपसे कहते हैं आपको एपी के 20 टर्म्स का सम निकालना है। 20 टर्म्स का सम निकालने वाला ए एन डी, तीन चीजें चाहिए। ए मुझे गिवन है, एन मुझे गिवन है, कुछ भी करके सिंपली डी निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। डी कैसे निकलेगा सर, इससे निकलेगा। अगर ये जीपी में तो क्या होगा, A2 बाई A1 1 प्लस 7d डिवाइड बाई 1 प्लस डी, 1 प्लस 43d डिवाइड बाई 1 प्लस 7d, ऐसा होगा ना। अगर कोई भी तीन नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम रहता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो भी सेम रहता है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फटाफट से क्या आएगा, 1 प्लस 7d स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं ना क्या, 1 प्लस 7d स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी और 1 प्लस का 43d। मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, दिस विल बी 1 प्लस 43d प्लस में d, दिस विल बी 43d स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 49d स्क्वायर 43d स्क्वायर, दिस विल बी 6d स्क्वायर। 44 और माइनस का 14, दिस विल बी 30d। इसको मैंने कैंसिल किया 5, डी से डी को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जो डी हमारे पास है नॉट इक्वल टू 0, जैसे बोला ना नॉन कांस्टेंट एपी है, तो इसलिए डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ए का वैल्यू 1 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, कितने का निकालना है, 20 टर्म्स का, S20 20 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू 1, 20 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू 5 है, तो हमने इसको कैंसिल किया, दिस विल बी 10। तो हमारे पास आएगा 2 प्लस में 95, ठीक है ना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 970। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आपको साफ दिख रहा है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर बार क्वेश्चन मुश्किल आए ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपकी किस्मत अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत आसान भी आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन जीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 कंसेप्ट्स को जोड़ के मिला के बनाया हुआ है। इधर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए जीपी विद द कॉमन रेशियो आर दैट इज ग्रेटर देन 1। जो इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है ना, बहुत काम की होती है। आर द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल, एक ट्रेंगल की साइड्स की लेंथ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आर डिनोट करता है द इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू आर एंड द ग्रेटेस्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कहने का मतलब आपको आर निकालना है, आर निकल जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हमें आता है। 3 सक्सेसिव टर्म्स है जीपी की, कोई भी 3 सक्सेसिव हो सकती है। मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने पहली 3 ले लिया। अब आपको अच्छे से मालूम है, वो कहता है ट्रेंगल की 3 साइड्स है। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था, कोई भी ट्रेंगल पॉसिबल तब होती है अगर 2 साइड की लेंथ का सम ए प्लस ए आर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ऐसा पढ़ा ना कि कोई भी ट्रेंगल पॉसिबल कब होगा, जब 2 साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा हो, ऐसा होगा। हम इसको उधर लेके जाते हैं तो आप इसको लिख पाओगे ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर माइनस ए, ठीक है। साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, तो कहने वाला ए को कॉमन लेके डिवाइड करा सकता हूं। मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूं आर स्क्वेयर माइनस आर माइनस 1 दैट मस्ट बी लेस देन 0, है ना। क्यों,
क्योंकि ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव से डिवाइड कर दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सोल्व करना हमें आता है, पहले इसको मैं सोल्व करके देखता हूं सिंपल को, इन इक्वेशन को बाद में सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करूं, फटाफट लगाइए, आर माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, दैट विल बी 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आपके पास आएगा आर माइनस 1 प्लस रूट 5/2 और आर प्लस 1 प्लस रूट 5/2 दैट मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है जी। इसके बाद पिक्चर में आता है वेवी कर्व मेथड। आप इसको ऐसा लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास प्लस में था और एक हमारे पास किस में था, एक प्लस में आएगा है ना, और एक किस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ये ऐसे रहेगा आर माइनस 1 माइनस रूट 5/2। तो आप इसको लिखिए क्या है, 1 माइनस रूट 5/2, दिस इज 1 प्लस रूट 5/2। आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारे पास आर है वो आर हमारा बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2। सही है। अब आपको अच्छे से मालूम है जो रूट 5 है इसका वैल्यू होता है 2.236। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी चल जाएगा। अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको नेगेटिव हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसने बोला आर का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आर बिलोंग करेगा 1 से। इसको ऐड करके देखते हैं, 1 में 2.236 को ऐड किया, 3.236, 2 से डिवाइड किया 1.688, तो हमारे पास आ गया 1.688। इसका आर जो है वो इसको बिलोंग करता है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज हमसे पूछा आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। अब आपको मालूम है 1 और 1.688 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है जो इसके बराबर है और इसके बीच में है, तो आपको दिख रहा है साफ इसका आंसर कितना आएगा, 1 है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन है कि वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो 1.688 के बराबर है या फिर क्या होगा, उसके छोटा है, तो 1 के बराबर आ गया। अगर माइनस आर की बात करें तो माइनस आर लाई करेगा माइनस 1.668 से लेके -1 तक। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो आपको मालूम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2 आएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर आर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस आर, सो दिस विल बी 3 इंटू 1, इसको लिखेंगे -2, दिस विल बी 3 - 2, योर आंसर विल बी 1। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर इसका आंसर बनेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 3-4 कंसेप्ट यूज हुआ, जीपीबीओ सॉरी। सबसे पहली चीज ट्रायंगल की लेंथ वाला रूल यूज हो गया, सेकंड नंबर पे वेवी कर्व मेथड यूज हो गया, थर्ड नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो गया और चौथे नंबर पे जीपी हो गया। तो इससे बेस्ट सवाल क्या है जो इतने सारे कंसेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है, यही जेई का खेल है। सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछता, वैसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 3-4 चीजें मिक्स होंगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी शिफ्ट सेकंड सम ऑफ जीपी के ऊपर एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम था। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहता है, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी विद फर्स्ट टर्म 1/8 a2 इज नॉट इक्वल टू a1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। हर टर्म अपनी नेक्स्ट 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है। अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, इसका मतलब जो a हमारे पास है वो इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ठीक जी। आपसे कहते हैं S20 माइनस S18 निकालो। जीपी का सम निकालना है ARN। n हमारे पास दोनों में है, a और r की वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू भी है, सिर्फ r का वैल्यू चाहिए। r तो यहां से निकाल ही लेंगे। ठीक है जी। a से a कैंसिल करो, 2r प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इक्वल टू 0, r स्क्वायर प्लस 2r माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0, r इंटू r प्लस 2 -1 इंटू r प्लस 2।
सो r प्लस टू r माइनस वन इक्वल टू 0। r का वैल्यू -2, r का वैल्यू 1, दो वैल्यू आ गया। सर अब हमें कैसे पता कौन सा वैल्यू लेना है कौन सा वैल्यू नहीं लेना? ध्यान से देखिए, हमें कुछ दिया है, a2 a1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं r को 1 के बराबर कर दूं तो a1 a2 के बराबर हो गया। इसका मतलब 1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, r का वैल्यू -2 है जो कि लेस देन 1 है। हमने पढ़ा था a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r n टर्म्स ऑफ जीपी। कब? जब r का वैल्यू 1 से कम है। फटाफट लगाओ इसमें, s20 लगाऊंगा तो क्या आएगा? a 1 माइनस r की पावर 20 अपॉन 1 माइनस -2, s20 आ गया। माइनस a 1 माइनस -2 रेस टू पावर 18, 1 माइनस -2। ठीक है, कॉमन निकालो इसके बीच में से। आपको साफ दिख रहा है, यहां से आप a/3 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। 1 + 2 ऐसा हो जाएगा। उसको देखिए क्या बना, 1 माइनस -2 रेस टू पावर 20। इसको मैं ओपन करूंगा, -1 प्लस -2 रेस टू पावर 18 ऐसा हो जाएगा। जो हमारे पास a है उस a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू हमारे पास गिवन टू बी 1/8। मैंने इसको पुट कर दिया, ये 1/8 आ गया। ठीक है जी, इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट से। कौन किससे कट रहा है आपको साफ दिखेगा, कट रहा है। 1 से 1 कट गया, मेरे पास क्या आ गया? 1/3 1/8। इसके बीच में से कॉमन निकाल लो। मैंने क्या कॉमन निकाला? -2 रेस टू पावर 18 को बाहर निकाल लिया। जैसे आप -2 रेस टू पावर 18 को बाहर निकालेंगे, बीच में क्या बचेगा आपके पास? बीच में आपके पास बचेगा क्या? -2 स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया? 1, और इसके सामने माइनस भी है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/3, ये हो जाएगा 1/8 -2 रेस टू पावर 18। ये कितना बन गया? -4। ठीक है, और प्लस का 1, दिस विल बी -3। 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इस वाले माइनस को इसके साथ कंबाइन कर देता हूं, ये बनेगा -2 रेस टू पावर 18, दिस विल बी -2 रेस टू पावर 3। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, यू आर गेटिंग इट टू बी -2 रेस टू पावर 15। ऑप्शन पे चलते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए तो -2 रेस टू पावर 15। तो जो डी हमारे पास आएगा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, गेस नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत क्लोज है। इसमें ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, बस इन दो चीजों को आपको ध्यान से देखना है और इसके बीच में अप्लाई करना है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है सम ऑफ सीरीज, जिसको हम लोग एक शॉर्टकट से और एक लॉन्ग कट से दोनों तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कहता है, एक सीरीज हमें दिया है, इस सीरीज की एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये ना तो एपी है ना ही ये जीपी है। सर ना ये एपी है ना ये जीपी है, फिर सम कैसे निकालें? आपने तो सिखाया ही, दो सीरीज है, एपी वाला जीपी वाला, या थर्ड आता है जिसमें एजीपी होता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसके बीच में मैंने इसकी टर्म्स का डिफरेंस निकाला, 6, 8, 10। ये खुद तो एपी में नहीं था, लेकिन जो इनकी टर्म्स का डिफरेंस है वो एपी में है या वो जीपी में होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज सेड टू बी वीएन मेथड या डिफरेंस मेथड। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। वो शॉर्टकट के लिए आपको यह भी ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं है कि इनकी टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा है। सर वो कैसे करेंगे? फिर आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज समझाई थी, मैंने बोला था एस एन को अच्छे से फीलिंग ले लो, बहुत काम की चीज है। सही है ना? अगर मैं लिखूं S1 A1 S2 A1 प्लस A2, ऐसे ही होगा। आज से पूछ रहा है इनकी एन टर्म्स का सम क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं आज से पूछूं S1 क्या है तो आप कहेंगे 5 है। S1 है क्या है? एक टर्म का सम है। कब मिलता है? जब n में 1 लगाते हैं।
ये सारे भी तो ऐसे नहीं है, एक पुट करके देख लो। जैसे मैंने एक पुट किया आपको दिखेगा 1/3, 1+2, 1+4 कट गया, आंसर कितना आ गया 5। बाकी भी चेक कर लो, 4 + 6 10, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा 9, 9 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात नहीं बना। 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3/2, यहां भी नहीं बनेगा। अगर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 9/3, अगेन 3 आएगा, तो ये भी नहीं बना। तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख गया कि हमारा जो पहले वाला ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर। कई बार ऐसा होगा जब आप n को 1 पुट करेंगे तो हो सकता है 2 ऑप्शन कट जाएं, 2 रह जाएं, फिर क्या करूं सर मैं, फिर n को 2 पुट करके देख लो। जब आप n को 2 पुट करेंगे तो आपके पास s2 कितना आना चाहिए 5 + 11, दैट विल बी 16। अब आप इसमें n की जगह 2 पुट करके देख लो, एक ऑप्शन फिर से कट जाएगा, 2 में भी रह गया तो 3 में हो जाएगा। पहले कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे, बच्चे इसको स्ट्रिक से कर लेते थे, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आजकल जेई वाले बहुत तेज हो गए हैं, वो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछते, यहां पे लिख देंगे फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स, S29 - S10। तो उस केस में हमारा ये वाला मेथड फेल हो जाता है। बट कई बार पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको अपना दिमाग लगा के रखना है। तो अब हम इसको एग्जैक्ट मेथड से हम लोग करते हैं बाय डिफरेंस मेथड, और वी से दैट टू बी वीएन मेथड। कब लगाते हैं, जब इनके टर्म्स का डिफरेंस एक एपी या जीपी बनाए, यहां पे बना रहा था। तो सर कैसे करना है, देखो जो भी हमें दिया हमने इसको एसएन के बराबर लिखना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है सर, एन टर्म्स का निकालना है, तो एन टर्म्स का मतलब तो ऐसा होगा, ठीक है। डिफरेंस मेथड कहता है, या इसको आप एस भी लिख सकते हो, उसका मतलब भी ऐसे नहीं होता है। आपसे कहता है एक टर्म को आगे खिसका के लिखिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर। तो ये बनेगा 5, 11, 19, 29 अप टू सोन an-1 और प्लस का an, ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस कर देना, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये तो कट गया 0, 5 माइनस 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 माइनस, और यहां भी माइनस, तो 11 में से 5 गया 6, 8, 10, ठीक है जी। उसके बाद 12 अप टू सोन, और लास्ट में मेरे पास आ गया -an, ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। ओके है बिल्कुल। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए। अब बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी, तो आपने बोला n+1 थी, सही है। उस n+1 में से एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो बीच में कितनी टर्म्स हैं, n+1 - 2, दैट विल बी n-1। इसका मतलब ये जाएगा n-1 टर्म्स तक, सही है जी। अब ले आइए इधर, इसका जो सम आएगा, एपी का सम लगा सकते हैं इसके बीच में, कितना आएगा 5 + n-1/2, 2 × 6 + n-1, और डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। 5 + n-1/2, 12 + 2n-4, 5 + n-1/2 है ना, ये उधर जाएगा ना, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा an, यहां भी क्या आएगा an, और ये भी क्या है an। तो ये बन गया 2n + का 8, 2 को कॉमन लेके काट दो, 5 + का n-1 और n + का 4 मल्टीप्लाई कराओ, n² + 4n -n - 4, n² + 3n और प्लस का 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एसएन। एसएन क्या होता है, समीशन ए है, दिस इज इक्वल टू समेशन n², 3 बाहर समेशन n और 1 का समेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। n+1, 2n+1/6, 3n × n+1/2 और 1 का समेशन 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे n आएगा, कॉमन निकाल लीजिए n।
इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2n² 2n प्लस n प्लस 1। ठीक है, 6 एलसीएम ले लेते हैं साथ में। ठीक, 2 को 6 से करेंगे 3, सो दिस विल बी 9 n प्लस का 9। 6 एलसीएम है तो उधर जाके कितना बनेगा 6, क्योंकि n तो कॉमन ले चुके। सो दिस विल बी n बाई 6, 2n² प्लस 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 12, 9 और 6 15 और 1 कितना हो गया 16। ठीक है, 2 को कॉमन निकालो। जैसे आप 2 को कॉमन निकालेंगे आपके पास आएगा n बाई 3 n² प्लस 6n प्लस का 8। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा n बाई 3 n प्लस का 4 और n प्लस का 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन पेपर में आता है। अगर आप लास्ट ईयर का 2023 का एग्जाम देखेंगे उसके बीच में भी क्वेश्चन था, और इस बार का एग्जाम देखेंगे उसके बीच में भी क्वेश्चन था। अगर एन टर्म्स का दे दे तो मजा ही आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भी देगा तो जो भी देगा एन की जगह वैल्यू पुट करके हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसी प्रकार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट समय मिलेंगे और भी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।